कांग्रेस के 6 बागी अपनी विधानसभा सदस्यता के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है और सरकार पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस के बागी। स्पीकर के फैसले को एससी में दी चुनौती। सदस्यता रद्द करने के फैसले पर सवाल। सुक्खू सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप। राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल और चैतन्य शर्मा अपनी विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस के इन बागियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बागियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर स्पीकर कुलदीप पठानिया के फैसले को चुनौती दी है। न्यूज 18 JKLS से फोन पर बातचीत करते हुए लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि स्पीकर का फैसला गलत है। राज्यसभा चुनाव में अपनी मर्जी से वोट देने के चलते हमें परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। बिल्कुल हम वहाँ पे प्रेजेंट थे और हमारे दोनों दिन के हस्ताक्षर है वहाँ पे प्रेजेंस रजिस्टर में, और हमारा इवन जो फुटेज है इनका जो विधानसभा का फुटेज होता है, अब वो पता नहीं वो डिलीट करा होगा क्या करा होगा, उनके हाथ में कलम है तो कहीं और कुछ ना करा हो, कागज भी वही है सारे, मगर हमारे पास फुटेज है, सब कुछ है। वी अटेंडेड विधानसभा और इस तरह से हमने अटेंड भी किया दोनों दिन, और हमको जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने दल बदल दिया, ये कर दिया, वो दोनों आरोप इनके निराधार है और हमको सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, और हम अपने प्रदेश और लाहौल स्पीति के बारे में सोचते हुए हमने हर्ष महाजन जी को वोट किया। आपको बता दें कि 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के इन 6 बागियों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। आरोप है कि उस दिन बागियों ने कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन किया और बजट कटौती प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे, जिसके चलते इनकी सदस्यता रद्द कर दी। कटौती प्रस्ताव के ऊपर वोट होना था और अंदर मैंने जब इंडिकेट किया कि नाउ द कटौती प्रस्ताव दिस कट मोशन विल बी पुट टू द वोट एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस हाउस टू बी सीटेड ऑन देयर ओन सीट्स इंस्टेड सिटिंग हियर देयर और एनीवेयर। तो जब मैंने देखा व्यवस्था नहीं थी और जब हुई तो मैंने वोट के लिए डाला, तो वोट के लिए जब डाला तो मेजॉरिटी तो थी कांग्रेस की ही थी, मेजॉरिटी तो कैरी हो गया, लेकिन वो 6 लोग नहीं थे अंदर, तो दैट अमाउंट्स टू ए वायलेशन ऑफ ए व्हिप। हालांकि बागियों का कहना है कि स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द करने का आधार दल बदल कानून को बनाया है, लेकिन ना तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, ना ही किसी और दल में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि पहले गलत तरीके से बागियों को अयोग्य करार दिया गया और अब उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के हुए चुनाव और श्री हर्ष महाजन जी की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार पूरी तरह बौखलाहट में है। लगातार एक के बाद एक तानाशाही फैसले लेकर के हिमाचल प्रदेश के वातावरण को दूषित करने के अंदर जुट गई है। 15 भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को सस्पेंड करा के और अन्यायपूर्ण तरीके से बजट को पास कराना, तत्पश्चात 6 कांग्रेस के विधायकों को गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी सदस्यता को समाप्त कर देना, यह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। अब इतने के बाद भी सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो जिन विधायकों को और टर्मिनेट किया गया है उनके खिलाफ और इंडिपेंडेंट विधायकों के खिलाफ लगातार पुलिस और प्रशासन का एक डंडा चलाने का काम शुरू है। वैसे स्पीकर का फैसला सही है या फिर बागियों की दलील, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा, जहां बागियों की याचिका पर 6 मार्च को पहली सुनवाई होगी। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह,
राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18 शिमला।